जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में एक बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि ये बढ़ोतरी कितनी होगी और इसका आंकड़ा कैसे निकला जाता है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि 7वां वेतन आयोग कब तक चलेगा। जनवरी 2016 में लागू किया गया 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। यानी 9 साल और 11 महीने तक ये वेतन आयोग लागू रहेगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसी साल अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी थी। अब बात करते हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसे लेकर सभी तस्वीर पूरी तरह साफ जो है वो नहीं है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके अनुसार सैलरी की गणना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच रहने की संभावना है। अगर हम इन आंकड़ों से गणना करें तो एक लेवल 1 के कर्मचारी की सैलरी जो अभी 18,000 रुपए है वो बढ़कर 43,200 रुपए हो जाएगी। ये बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग होगी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर सभी के लिए एक जैसा लागू किया जा रहा है। अब समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक या मल्टीप्लायर होता है जो कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी में लगाया जाता है। इसके गुणक के जरिए ही कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.4 है तो नई सैलरी होगी 20,000 को 2.4 से गुणा करने पर 48,000 रुपए। तो यही फिटमेंट फैक्टर का असली काम होता है। अब सवाल यह है कि ये फिटमेंट फैक्टर अलग अलग वेतन आयोगों में अलग अलग क्यों होता है। इसका कारण है इसे तय करते समय सरकार कई कारकों को ध्यान में रखती है। पहला कारक है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। जब कीमतें बढ़ती हैं तो कर्मचारी की रहन सहन की जो लागत है वो भी बढ़ती है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर भी महंगाई के आधार पर तय किया जाता है। दूसरा कारक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तीसरा है सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन यानी बजट की स्थिति। अगर सरकार के पास पैसे अच्छे हैं तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो सकता है। चौथा कारक है प्राइवेट सेक्टर की तुलना। सरकार ये भी देखती है कि प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों को कितनी सैलरी दी जा रही है। अब अगर हम पिछले दोनों वेतन आयोगों को देखें तो समझ आता है कि फिटमेंट फैक्टर कैसे बदलते हैं। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में ये बढ़कर 2.57 हो गया। यानी एक दशक में फिटमेंट फैक्टर में 0.71 की बढ़ोतरी हुई। अब अगर 8वें वेतन आयोग में ये 2.4 से 3.0 रहता है तो ये 7वें वेतन आयोग की तुलना में कम या ज्यादा हो सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नई बेसिक सैलरी का असर सिर्फ सैलरी पर नहीं पड़ता, इसका असर कर्मचारियों को मिलने वाले अलग अलग भत्तों पर भी पड़ता है, जैसे डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं। ये सब चीजें भी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय होती हैं। तो जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो इन सब भत्तों में भी इजाफा होता है। अब एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सपर्ट्स के अनुसार भले ही 1 जनवरी 2026 को कागजों पर नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाए, लेकिन वास्तविक सैलरी में संशोधन और बकाया राशि मिलने में कुछ समय लग सकता है। यानी तुरंत ही आपकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, लेकिन जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।